बात भारत की है पार, बात भारत की है पार, बात भारत की है पार, बात भारत की है पार। बात भारत की है पार्थ। इस पॉडकास्ट सीरीज के इस 12वें अंक में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। शोध और आलेख पार्थ सारथी थपलियाल और प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष मैं आपका अपना डिप टिप टिप डॉक्टर दीप्तेश विक नील रॉय पन्ना। बात भारत की है पार्थ 12वां अंक। गत प्रसारित अंक में हमने सार रूप में ऋग्वेद पर परिचयात्मक जानकारी दी थी। आज हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। 4 वेदों में से यजुर्वेद दूसरा वेद है। यजुर्वेद यजुष और वेद शब्दों से बना है। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ, समर्पण। यज्ञ में ईंधन, हवन सामग्री, समिधा, घी, सेवा आदि समर्पित किए जाते हैं। यजुर्वेद को कर्म वेद भी कहते हैं। ये वेद मूलतः गद्यात्मक है, लेकिन कुछ ऋचाएं पद्यात्मक भी हैं। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान पर गहन चिंतन हुआ है। ये वेद अधिकतर कर्मकांड प्रधान है। इसमें हवन और यज्ञों के नियम विधान है। इसमें यज्ञों में अग्निहोत्र, अश्वमेध, सोम यज्ञ, वाजसनेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि का वर्णन है। यजुर्वेद में तत्व ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, प्रकृति आदि पर भी चिंतन उपलब्ध है। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में की गई। इसकी माध्यन्दिनी संहिता ही उपलब्ध है। इसमें 40 अध्याय हैं, कुल 1975 मंत्र और लगभग 3988 ऋचाएं हैं। इस वेद में 663 मंत्र ऋग्वेद से और कुछ अथर्ववेद से लिए गए हैं। प्रमुख गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र भी इस वेद में है। यजुर्वेद में अस्त्र शस्त्र विद्या का वर्णन भी है। ज्ञान प्राप्त करने के 4 चरण, दीक्षा, अभ्यास, सिद्धि और प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तैत्तिरीय है। आरण्यक का नाम भी तैत्तिरीय है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं। एक है ब्रह्म संप्रदाय या कृष्ण यजुर्वेद जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। दूसरा है आदित्य संप्रदाय या शुक्ल यजुर्वेद जो उत्तर भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है माध्यन्दिन और कण्व संहिता है। यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, कठ, मैत्रायणी, वृहदारण्यक और ईशोपनिषद हैं। उपनिषदों की रचना बहुत बाद में हुई है। यजुर्वेद में राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की गई है। हरि ओम। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इह भूति व्याधि महारथो जायताम् दुग्धीर्धेनुरूढा नट्वा नाशुः सप्तिः पुरन्ध्रियोषा जिष्णुरथयेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः प्रजन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधया पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम। हरि ओम। ये मंत्र यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है। इसे वैदिक राष्ट्रगीत भी कहते हैं। और ये जो मंत्र अभी आपने सुने, इनके सरल से अर्थ मैं आपको बता दूं। हे ईश्वर, हमारे राष्ट्र में ब्रह्म तेज और ज्ञान को धारण करने वाले ब्राह्मण उत्पन्न हों। राष्ट्र में ऐसे शूरवीर क्षत्रिय हों जो बाण चलाने में निपुण और महारथी हों। प्रचुर दूध देने वाली गायें, भार ढोने वाले बैल और तीव्र गति वाले घोड़े हों।
समाज में योग्य सुशील स्त्रियां और सभा में बैठने योग्य युवा और वीर संतानें हों। समय पर वर्षा हो, औषधियां और फसलें फलें फूलें और सबका योगक्षेम यानी सुरक्षा और कल्याण सिद्ध हो, ये इसका भाव है। इसका काव्यमय अर्थ है ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गौवें पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदा ही, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छा अनुसार वर्षें पर्जन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। बात भारत की है पार्थ। इस सीरीज का उद्देश्य सार रूप में परिचय कराना है ताकि सुनने वालों की जिज्ञासा बढ़े। बात भारत की है पार्थ पॉडकास्ट की नई कड़ी के साथ पार्थ सारथी थपलियाल के आलेख और शोध कार्य को लेकर मैं आपका अपना रॉय डिप डॉक्टर दीप्तेश नील विक पन्ना फिर से हाजिर हो जाऊंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।